और पहलगाम हमले के विरोध में आज कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ। कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर उतर आए। कश्मीरी महिलाएं, बच्चे भी घरों से बाहर निकले और एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। हालत खराब। इसको हम नीचे बराबर अब कोई दौड़ के नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था। वो लोग बोला कि यहाँ फायरिंग हो रहा है, भागो यहाँ से जान बचाकर। हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार। मतलब बेगुनाह का जान लेना ये किसी में नहीं लिखा। प्लीज मतलब आप ऐसा मत करें। उससे अच्छा है मतलब हम कश्मीरी को मारता था मगर उनको नहीं मारना चाहिए सर। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। हर कोई इस वीडियो में दिख रहे शख्स की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। पहलगाम में हमले के वक्त जब सैलानी बैसारन घाटी में फंसे हुए थे, तब सज्जाद अहमद ने अपनी जान पर खेलकर वहां से टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाला। रास्ता पथरीला था, जगह जगह कीचड़ थे। ऐसे में सज्जाद ने एक बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए बिना वक्त गवाए उसे अपनी पीठ पर लेकर भागने लगे। जिस रास्ते पर अकेले पैदल चलना भी मुश्किल था, उस रास्ते पर सज्जाद एक लड़के को करीब 4 किलोमीटर तक अपने कंधे पर लेकर भागे। बहुत सारे लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो जैसे हमने इंजर्ड को देखा है वहाँ पे, तो हमने उनको उठा, पहले पानी वानी पिया, दिलासा दिया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोकल है, हम आपके हेल्प के लिए यहाँ आए। तो जो इंजर्ड था हमने उनको कंधे पे, किसी को कहीं को कंधे पे, घोड़े वाले को कंधे पे बिठाकर पहलगाम हॉस्पिटल भेजा और कहीं को घोड़े पे बिठा के पहलगाम हॉस्पिटल के लिए रवाना किए हैं। तो हमने भी एक बच्चे को कंधे पे उठा के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है सर। बाद में पहुँचे, मतलब इंसिडेंट के बाद में बहुत सारे लोग पहुँचे, हम भी पहुँचे हैं। तो बाद में पुलिस भी आए, आर्मी भी आए। तो हमने, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही बनता था जो वहाँ पे इंजर्ड है, जो हेल्प के लिए चला रहे, तो हमने उन्हीं को हेल्प हम देख के उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया सर। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, उस वक्त बैसारन घाटी में हजारों टूरिस्ट मौजूद थे। जिस जगह हमला हुआ वो ऊंचाई वाला इलाका है, यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती। यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो पैदल चढ़ाई होती है या फिर घोड़े पर बैठकर 3-4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में जब आतंकी चुन चुन कर पर्यटकों पर गोली बरसाने लगे तो भगदड़ सी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां भागे कहां छिपे। ऐसे में सज्जाद की तरह कुछ और लोकल कश्मीरी थे जिन्होंने फौरन वहां से पर्यटकों को निकालना शुरू किया। ये सज्जाद के साथ ही राउफ हैं और ये सरताज है। हमले के वक्त राउफ और सरताज ने भी किसी को गोद में उठाकर तो किसी को घोड़े में बैठाकर फटाफट मौके से निकाला। पहलगाम के जो पोनी एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं रऊफ। रऊफ, कैसे लोगों को निकाला गन शॉट सुनने के बाद और क्या हालत थी? सर उस समय तो पूरा यहाँ हड़बड़ी थी। मैंने अपने आदमी को कहा, उसने कहा कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है चारों तरफ। मैंने उसको कहा कि मेरे 5-10 घोड़े हैं, मैंने उसको कहा कि आप जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बाहर निकालो, जल्दी घोड़ों को छोड़ दो, पहले टूरिस्टों को बचाओ। तो उसने फिर वही किया, जितने भी टूरिस्ट थे वहाँ उनको बाहर निकाल के घोड़ों को छोड़ के वापस पहुँच गया यहाँ। जी सर। और ये जो वीडियो में दिख रहा है निकालते हुए, वो कहाँ से हैं, कैसे लोग निकले? सर वो भी यहीं के लोग हैं, लोकल घोड़े वाले ही है जिन्होंने उनको निकाला। टूरिस्ट 2500 कम से कम जो रास्ते में था, उसमें जख्मी भी कुछ लोग थे, उसको हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया। हम उसको हमने घोड़े पे लेके आया, एटीवी गाड़ी का इस्तेमाल किया। जो भी हमारे यूनियन के लोग थे उन्होंने सबको हेल्प करके हॉस्पिटल पहुंचाया सब लोगों को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील नथानियल को भी आज अंतिम विदाई दी गई। सुशील नथानियल अपने 21 वर्षीय बेटे ऑस्टिन गोल्ड, 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। सुशील की फैमिली के मुताबिक आतंकवादियों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया, तब आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। इस दौरान बेटी आकांक्षा को पैर में गोली लगी।
घटना से पहले सुशील ने अपनी पत्नी को छिपा दिया था और खुद आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए थे। पहलगाम में जिस तरह टारगेट किलिंग हुई, जिस तरह हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया, चश्मदीदों ने जो आंखों देखी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों की संख्या 4-5 से ज्यादा थी। जो आतंकी आए थे उनके सिर पर कैमरा लगा हुआ था। आतंकी हिंदू सैलानियों को मारने के बाद सेल्फी भी ले रहे थे। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। 15 साल के बच्चे हैं वो, कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। पहलगाम टेरर अटैक में सूरत के शैलेश भाई की भी मौत हो गई। शैलेश को उनकी पत्नी और 12 साल के बेटे के सामने पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी गई। सोचिए, एक बच्चे के सामने आतंकियों का ग्रुप उसके पिता के सिर पर गोली मार दे तो बच्चे की स्थिति उस वक्त क्या रही होगी। 48 घंटे बाद भी मृतक शैलेश के बेटे के चेहरे पर पहलगाम का टेरर साफ साफ दिख रहा है। जैसे पहुंचे ना, हमें भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। लोगों ने इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। और हिंदुओं को सारे गोली मार जेंट्स को लगा और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के बुरा पहाड़। बेटा कैसे लग रहे थे जो लोग थे वो? दिखने में कैसे? मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था सर। पहलगाम के गुनहगारों का मकसद एक ही था, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाना। जितने भी टूरिस्ट पहलगाम से जिंदा वापस लौटे हैं, हर कोई यही बता रहा है कि आतंकियों ने सैलानियों का धर्म पूछा, फिर ग्रुप से अलग किया और गोली मार दी। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। मुंबई के डोंबिवली के 3 लोगों को पहलगाम में आतंकियों ने मार दिया। विक्टिम फैमिली ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले का आंखों देखा मंजर बताया। पहलगाम में जो आतंकी गोलियां बरसा रहे थे, टारगेट किलिंग कर रहे थे, उनमें से कुछ आतंकियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। आतंकियों के जो स्केच जारी किए गए थे उन्हें भी कुछ चश्मदीदों ने पहचानने का दावा किया है। जो ये लड़का है, इससे हमारी बहस हुई थी और यही रुद्राज को लेके हमें साइड ले जाके बात करने वाला था। जो बात करनी है सामने करता, कोने में क्या बात करेगा ये। और ये वाले इस को भी हम पहचान रहे हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर कुछ सैलानी ऐसे भी थे जिनसे मौत का फासला महज कुछ मिनटों का था। इनमें से एक नागपुर का रूपचंदानी परिवार भी है। परिवार की सिमरन रूपचंदानी के पैर में 2 मेजर फ्रैक्चर आए, लेकिन फैमिली मेंबर्स की जान बच गई। उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसे स्वर्ग से यानी नर्क बना देंगे वो। हम एक्चुअल में लकी बोलेंगे खुद को, लकी बोलेंगे कि एक्चुअल में हमारी किस्मत थी कि हम एग्जिट पॉइंट पे खड़े थे। अगर एग्जिट पॉइंट से हम 1 मिनट वहाँ से निकल के 1 मिनट लेट होते थे और एग्जिट पॉइंट पे लेट पहुँचते थे तो नहीं बच पाते थे। एग्जिट पॉइंट के पीछे कैसे जंगल था, पहाड़ थे और दलदल थी। तो जैसे हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी और पब्लिक कैसे वो गैलरी में घुसी, 15 बाय 70 की गैलरी थी और आगे निकलने का सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था। पहलगाम में जो सैलानी आतंकी हमले में बाल बाल बच गए या जो जम्मू कश्मीर में अभी भी फंसे हुए थे, वो अब लौटने लगे हैं। कटरा से आज बाई ट्रेन कई सैलानी नई दिल्ली पहुंचे। ये बताइए, जब ये अटैक हुआ तब आप कहाँ? पहलगाम में नीचे ही थे, अपने घोड़े से वाले से बात कर रहे थे ऊपर जाने के लिए। तब तक बोला घोड़ा वाला कि भैया आप अभी गाड़ी में बैठो और डायरेक्ट श्रीनगर के लिए निकल चलो क्योंकि ऊपर फायरिंग हो रही है। जब हमला हुआ तो क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था? सब कोई दौड़ के नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था। वो लोग बोला कि यहाँ फायरिंग हो रहा है, भागो यहाँ से।